श्री शिवाय नमस्तुभम दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कल है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है पंचमी तिथि। तो दोस्तों बस आपको शहद की 7 बिंदी शिवलिंग के ऊपर लगाकर आनी है। यदि आप इस उपाय करते हो ना दोस्तों, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी, धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। साथ ही अगर आपके जीवन में कोई समस्या है धन को लेकर, कर्ज को लेकर, तो वो समस्या भी आपके जीवन से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 से 2 चम्मच शहद लेना है और आपको लेनी है एक बेलपत्र जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल जो है आपके पास, वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र का जो चिकना वाला भाग होता है वो आपको अपने सामने रखना है। साथ ही आपको अपने सामने शहद भी रख लेना है। अब दोस्तों बेलपत्र की जो बड़ी वाली पत्ती होती है उस पत्ती पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है। जो आपकी अनामिका उंगली होगी, छोटी वाली उंगली के पास वाली उंगली, अनामिका उंगली से आपको बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती पर ओम का निर्माण करना है। ओम बना देना है शहद से। और जो बाकी की 2 पत्ती हैं बेलपत्र की, उन पर मात्र आपको शहद की 1-1 बिंदी अनामिका उंगली से लगा देनी है। अब दोस्तों जो शहद बचेगा वो आपको बचा लेना है। अब आपको बेलपत्र को अपने हाथ में उठाना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन की ये मनोकामना है, काफ़ी दिन से अधूरी पड़ी है, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए आपको बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपके पास शहद बचा है ना, शहद की 7 बिंदी आपको जलाधारी पर लगानी है। जो जलाधारी होती है जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है, जहाँ भगवान शिवलिंग विराजमान होते हैं, तो वहाँ से आपको बिंदी स्टार्ट करनी है। जहाँ पर माता सोशुंदी का स्थान होता है, भगवान शिवलिंग विराजमान होते हैं, तो वहाँ से बिंदी आपको स्टार्ट करनी है। आपको 7 बिंदी लगानी है। लास्ट वाली बिंदी आपको लगानी है जलाधारी के एंड पर। जो पहली बिंदी लगानी है आपको माता सोशुंदी होती है जहाँ पर जलाधारी के बीचों बीच में, और भगवान शिवलिंग का स्थान होता है, वहाँ पर आपको पहली बिंदी लगानी है। जब आप बिंदी लगाओगे, जैसे आपने पहली बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरी बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरी बिंदी लगाई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इसी प्रकार आपको 7 बिंदी और 7 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके, विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो ना, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मनोकामना आपकी अवश्य ही पूरी हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम ले रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। साथ ही आपको एक बेलपत्री लेनी है जो कहीं से कटी फटी खंडित ना हो। उसके बाद दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। इस उपाय का सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते समर्पित कर देना है। अब जो आगे पर बेलपत्र है ना, बेलपत्र को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे घर का ये व्यक्ति है, काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, आप इसकी बीमारी को ठीक करें। फिर आपको उस व्यक्ति का नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। 2 मिनट आपको मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। अब दोस्तों जो आपने बेलपत्र चढ़ाई थी ना शिवलिंग के ऊपर, वो आपको महादेव से विनती करते हुए औषधि के रूप में आपको अपने घर पर लेकर आनी है। इस बेलपत्र को घर पर लाकर आपको उस रोगी व्यक्ति को खिलाना है जो रोगी व्यक्ति आपके घर में काफ़ी लंबे समय से बीमार पड़ा है। उसको आपको कुंडकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस बेलपत्र को खाने को कहना है। यकीन मानिए दोस्तों, जो भी आपके घर में रोगी व्यक्ति है उसकी जो रोग बीमारी है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में, साथ ही आपको लेनी है 2 कनेर के फूल जो पीले कलर के होते हैं ना, वो आपको लेने हैं। अब दोस्तों आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देना है। अब जो आपके पास 2 कनेर के फूल है, 2 कनेर का फूलों को आपको अपने हाथ में रखना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन का ये कार्य है, बहुत देर से अटका हुआ है, आप मेरे कार्य को पूर्ण करें। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए 2 कनेर के फूल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपका कार्य अटका हुआ है वो कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का आपके में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको सबसे पहले एक स्टील का लोटा लेना है, उसे जल से भर लेना है। साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा कच्चा दूध और 11 आपको चावल के दाने लेने हैं जो कि खंडित नहीं होने चाहिए। अब दोस्तों आपको चले जाना शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो स्टील का लोटा है वो आपको थोड़ा सा जल शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमः शिवाय कहते समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। उसके बाद जो आपके पास 11 चावल के दाने हैं वो आपको लोटे के जल में डाल देने हैं। साथ ही आपके पास जो कच्चा दूध है वो भी आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब दोस्तों आपको इस लोटे के जल को हाथ में लेना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे जीवन में धन की वृद्धि नहीं है, धन की प्राप्ति नहीं है, माता लक्ष्मी का हमारे घर वास नहीं है, माता लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, आप कुछ ऐसी कृपा करें कि हमारे जीवन में धन की वृद्धि हो, धन की प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में वास करे। तो आपको ऐसी प्रार्थना विनती करते हुए लोटे का जल आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना श्री शिवाय नमः शिवाय कहते हुए। फिर आपको 2 मिनट मंदिर बैठना है, श्री शिवाय नमः शिवाय का जाप करना है। अब आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि आप करती हो तो जो भी आपकी धन से जुड़ी समस्या है वो समस्या आपकी दूर हो जाएगी, साथ ही आपके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास होगा। तो दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार के दिन करने हैं, इन उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमः शिवाय हर हर महादेव जरूर लिखना।